जो दूसरा यूरोलॉजिक कैंसर है उसको ब्लैडर कैंसर कहते हैं। ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर क्या है, जो ये ब्लैडर की इनर लाइनिंग होती है उसमें जब कैंसर स्टार्ट होता है तो उसको ब्लैडर कैंसर कहते हैं। तो ब्लैडर है क्या, ये इसको कंफ्यूज नहीं होना है हमें। गाल ब्लैडर अलग चीज़ है, ये ब्लैडर है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है, मेजली क्या काम है इसका, जब किडनीज यूरिन बनाती है ये उस यूरिन को स्टोर करता है। बिफोर हम यूरिन करते हैं उससे पहले जो स्टोरेज होती है यूरिन की वो ब्लैडर में होती है। सो इसका मेन काम है तो स्टोर यूरिन। तो इसमें जो अंदर वाली लाइनिंग होती है इस ब्लैडर की, उधर से कैंसर स्टार्ट होता है जो आगे आगे बढ़ के मसल में जाके फैलता है। तो उससे ही ब्लैडर कैंसर स्टार्ट होता है। सो मोस्टली ब्लैडर कैंसर अर्ली स्टेज में देखा जाता है बिकॉज क्या होता है कि जैसे ही ट्यूमर बनने लगता है तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका जो ब्लैडर कैंसर का वो है ब्लीडिंग, यूरिन के साथ ब्लीडिंग आना। सो यूरिन के साथ ब्लीडिंग आना इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। तो जैसे ही यूरिन के साथ ब्लीडिंग आता है यूजुअली पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो फर्दर जांच करती है इन्फेक्शन रूल आउट करते हैं तो देखते हैं कि कुछ अंदर एक मास बन रहा है, कैंसरस मास, उसी से ब्लीडिंग होता है। तो बट ये एडवांस स्टेज में भी किसी पेशेंट में प्रेजेंट करता है जब ये ऑलरेडी फैल गया होता। तो इसके सिम्टम्स क्या है, मेनली जो है जो मैंने बोला कि यूरिन में ब्लड आता है। सो उसको हम हेमेचूरिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो ब्लड इन यूरिन। सो कभी कभी क्या होता है तो यूरिन फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत बार बार यूरिन आता है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। बट हम देखते हैं कि अगर यूरिनरी इन्फेक्शन में उसमें भी ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बट ये ब्लैडर कैंसर का भी वन ऑफ द सिम्टम्स हो सकता है कि यूरिन में फ्रीक्वेंटली ब्लड आ रहा है। तो एंड कभी कभी जो अनदर सिम्टम है ब्लैडर कैंसर का वो है कि यूरिन करते करते पेन होती है। सो उसको हम पेनफुल यूरिनेशन कहते हैं, वो भी एक साइन हो सकता है ब्लैडर कैंसर का। एंड कभी कभी अगर ये एडवांस हो जाता तो लोअर बैक पेन हो सकती है जो एक सिम्टम के रूप में प्रेजेंट करता है ऐसे ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स में। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है ब्लैडर कैंसर के, तो उसमें वन ऑफ द कैंसर से जो स्मोकिंग रिलेटेड है। तो ये देखा गया है स्मोकर्स में ज़्यादा तादाद में ब्लैडर कैंसर होता है कंपेयर टू दोज जो नॉन स्मोकर्स है। तो और ये यूजुअली ओल्ड एज में पाया जाता है। सो जितना एज बढ़ेगा तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है ब्लैडर कैंसर का, और ये यूजुअली मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू फीमेल्स, ऑल्दो दोनों में हो सकता है। सो एंड देयर आर सम ना, जब एक्सपोजर हो जाता है, केमिकल एक्सपोजर हो जाता है, कोई है वो लोग जो डाई इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर उनको क्रॉनिकली एक्सपोजर होता है तो ऐसे पेशेंट्स में भी देखा गया है कि इनको ब्लैडर कैंसर होने का ज़्यादा चांस है। एक केमिकल है आर्सेनिक, तो जो भी आर्सेनिक कंजप्शन हो जाता है क्रॉनिकली उनमें भी ये ब्लैडर कैंसर ज़्यादा हो सकता है। तीसरा, अगर ब्लैडर को क्रॉनिकली कोई इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है किसी चीज़ से, उससे भी रिस्क बढ़ जाता है ब्लैडर कैंसर फर्दर होने का क्रॉनिक ब्लैडर इन्फ्लेमेशन से। और अगर किसी को पर्सनल हिस्ट्री है, पहले ब्लैडर कैंसर ट्रीट हुआ हो, उसको फिर से होने का चांस होता है, या फैमिली मेम्बर्स में ब्लैडर कैंसर हो तो उसमें भी ब्लैडर कैंसर होने का रिस्क हो जाता है। सो फिर अब ट्रीटमेंट कैसे है? सो यूजुअली जो डायग्नोस्टिक होता है कि जब सपोज ब्लड में यूरिन आए कैसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टोस्कोपी। जो नीचे से एक पाइप जिसमें कैमरा लगा होता है वो ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसमें पूरा दिखता है कि कहाँ पे है ये ट्यूमर, और उसकी फिर हम बायोप्सी करते हैं, या जिसको हम TURBT कहते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट से हम सिस्टोस्कोप से उसको पूरा रिमूव करते हैं। फिर उसमें रिपोर्ट आती है कि ये कैंसर है और ये कितना बड़ा है, ऊपर ही है, मसल में गया है, कितना मसल में गया है, डिपेंडिंग ऑन दैट फिर आगे का ट्रीटमेंट। तो आगे का ट्रीटमेंट क्या, अगर ये सिर्फ ऊपर ही था जो हमने पहले सिस्टोस्कोप से रिमूव कहते हैं, जिसको हम TURBT कहते हैं, अगर ये ज़्यादा अंदर नहीं घुसा है, मसल के अंदर नहीं घुसा है, तो फिर ये वापस ना आ जाए उसके लिए हम लोकल एक सॉर्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी देते हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, उसको हम BCG कहते हैं। सो BCG वैक्सीन बेसिकली होता है। तो BCG ट्रीटमेंट उसी सिस्टोस्कोप से दे के, उसमें काफ़ी सिटिंग होती है, काफ़ी सालों के लिए देना होता है वो, ताकि वो लोकली उसमें जो कैंसर सेल्स है उसको किल कर पाए, जो अगर कुछ बचे हुए हैं कैंसर सेल्स है आफ्टर रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, उसको देते हैं, और ये उसको वापस ना आ जाए उसके लिए वो BCG ट्रीटमेंट देते हैं। सेकंड होता है, अगर ये अब वापस आए या मसल में घुसा है तो उसमें क्या करना है।
तो उसमें दो सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, या तो हम ब्लैडर निकाल दें ऑपरेट करके, जिसको हम सिस्टेक्टमी कहते हैं, या रेडियोथेरेपी एक सॉर्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है, वो दे के इसको ट्रीटमेंट में ख़त्म करते हैं। दोनों काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। वो डिपेंड आता है पेशेंट के अदर कंडीशन एंड पेशेंट की एज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं किसको रेडियोथेरेपी देना है और किसको सर्जरी करना है, उस पे डिपेंड, बिकॉज हर किसी ट्रीटमेंट के अपने रिस्क होते हैं, वो देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट रहेगा। और अगर ये ब्लैडर कैंसर ऑलरेडी फैला हुआ है दूसरे ऑर्गन्स में, तो उस टाइम यूजुअली हम फिर वो ब्लैडर ऑपरेट नहीं करते हैं, रेडिएशन नहीं देते हैं, तो उसमें सिस्टमिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक कीमोथेरेपी होती है। तो उससे हम बेसिकली पेशेंट को थोड़ा, पेशेंट के सिम्टम्स कम करते हैं, उसका एडवांटेज ये है, या पेशेंट की थोड़ी लाइफ बढ़ाते हैं। बट जो ऑलरेडी स्टेज 4 कैंसर होता है उसको क्योर नहीं कर सकते, बट ट्रीट कर सकते हैं। और अभी इम्यूनोथेरेपी भी आई है, जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं कीमो के साथ, या इंडिविजुअली हम इम्यूनोथेरेपी दे के ब्लैडर कैंसर को, जो फैला हुआ है उसको, एडवांस ब्लैडर कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।